हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। साथियों, आज हमने प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन लिए गए। ये भी 50 क्वेश्चन हैं और इनको देखते हैं आज। और क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और सेशन आपको पसंद आएगा तो ज़रूर उसको लाइक लास्ट में करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसको। विच पिगमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, यानी पौधों में जो ग्रीन कलर दिखाई देता है वो कौन सा पिगमेंट उसको रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, जेंथोफिल होता है और एंथोसाइनिन होता है। तो सबको पता है ग्रीन कलर हमारे प्लांट्स के हैं क्लोरोफिल की वजह से ये होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, इसको देखते हैं। तो कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इस प्लांट इज कॉल्ड। तो भैया लाइट एनर्जी से क्या है, केमिकल एनर्जी में, यानी लाइट एनर्जी हमारे क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश मौजूद होगा और हमारा वहाँ पर क्या है CO2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ली जाएगी और हमारा क्या है पानी की प्रेजेंस में एक क्या है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो इस क्रिया को हम किस नाम से, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने डिस्कस की, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, CO2 गैस हमारे क्या है मस्ट है। जब CO2 गैस होगी, अवेलेबल होगी, तो इसी तभी हमारी क्या है फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी। तो हमारे कौन से हो जाएगा, ऑक्सीजन तो रिलीज होती है सब प्रोडक्ट के तहत, ठीक है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए ऑक्सीजन आपको जो मिल रही है तो कहाँ से रिलीज होती है, मीन्स CO2 से रिलीज होती है या पानी से यानी वाटर से रिलीज होती है, तो कह देना ये पानी का हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ऑक्सीजन यहाँ से क्या है रिलीज होती है, ये भी याद रखना, ठीक। और पूछा जाए ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो CO2 से हमारा क्या रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमारे क्या CO2 से होता है। पानी का फॉर्मेशन कहाँ से, उसका सॉरी ऑक्सीजन का हमारा रिलीज कहाँ से होती है, तो उसमें क्या है H2O के क्या पे क्या हाइड्रोलाइसिस से यहाँ पे क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इन फोटोसिंथेसिस वेयर डज द लाइट डिपेंड रिएक्शन अकर्स। कह रहे हैं इन फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंड रिएक्शन कहाँ होती है, तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे होती है, स्ट्रोमा पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल हो गए। तो ये तो हमारे है ही नहीं। तो लाइट डिपेंड की बात कर रहा है तो हमारे क्या है थैलेकोइड मेम्ब्रेन होती है। थैलेकोइड आपने देखा हो, ये हमारा क्या है क्लोरोफिल, ये हमारा क्या है क्लोरोप्लास्ट है। तो आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या है ग्रेनम के नाम से जानते हैं। तो एक हमारे इसको क्या है थैलेकोइड कहते हैं। तो इसी की एक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे ही हमारा क्या होता है लाइट डिपेंड रिएक्शन होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट सेल टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज। जब भैया ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको रेस्पायरेशन के नाम से इसको जानते हैं। फोटोसिंथेसिस हमने अभी बात की थी, ट्रांसपरेशन आगे डिस्कस करेंगे। फर्मेंटेशन हमारा कैसा होता है, ये हमारा कैसा है एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो भैया इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम हो जाएगा हमारा, और डी हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा आयरन हो जाएगा। तो ये हमारा आयरन ही है। तो आयरन हमारा कौन सा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारा नहीं है, ये हमारा कैसा है आयरन हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसको याद रखना। अगर पूछी जाए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो देखो CHO, यानी यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, कार्बन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन, और NPK गांव में बहुत ज़्यादा एक कट्टा भी आता है, इसमें क्या है नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा और हमारा कौन सा पोटेशियम वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में और हमारा कौन से बचा, देखो कैल्शियम हमारा बच गया, ठीक है। और हमारा क्या है
मैग्नीशियम बचा और सल्फ़र बचा। तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र इनको याद रखना है, यानी CHO NPK कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र ये हमारे कौन से हो जाएगी, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको याद रखना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट। स्टोमेटा का सबसे प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, रूट का डेवलपमेंट करता है। तो स्टोमेटा का हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है वो हमारा कौन सा है, ट्रांसपिरेशन है। तो ट्रांसपिरेशन इसको याद रखना, यानी सही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसको देखते हैं। विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ टूवर्ड द लाइट। सेल के इलोंगेशन होगा और हमारा क्या है, ग्रोथ होगी टूवर्ड द लाइट, यानी लाइट की तरफ प्लांट झुक जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है और हमारा कौन सा है, साइटोकाइनिन है। तो हमारा इसमें क्या है, जिब्रेलिन है, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है। और इसको तो जिब्रेलिन हमारा सेल इलिंगेशन, ठीक है। तो और हमारा क्या है, लाइट की तरफ क्या है, टूवर्ड करता है, मूवमेंट करता है प्लांट। तो किस हार्मोन की वजह से, जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। व्हाट इज़ द प्रोसेस वाई विच प्लांट लॉस वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग। तो भैया बहुत इजी है। तो इसमें किसके द्वारा वाटर का वेपोरेशन होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, रेस्पायरेशन, जर्मिनेशन। तो हमारा क्या ट्रांसपिरेशन होता है, अभी उन बात की, ये सबसे ज़्यादा किस्म होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है, इसको याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन कौन है, तो हमारा रूट है। तो यही हमारे क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन रूट के कौन से हैं, रूट हेयर होते हैं, उनको याद रखना, रूट हेयर। ठीक है, तो रूट हेयर हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन रूट हेयर हमारे कैसे हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, मीन्स हमारे क्या है, सिंगुलर सेल्स हैं, सिंगल सेल्स हमारी कौन सी, रूट हेयर, इनको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पायरेशन। जब रेस्पायरेशन होता है सेलुलर, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन। तो सबको पता है ये हमारे क्या CO2, यहाँ पे जब सेलुलर रेस्पायरेशन होगा तो CO2 गैस हमारी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द रूट हेयर इन प्लांट्स। तो रूट हेयर हमारे क्या काम करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, यही हमारा क्या है, सही हमारा ऑप्शंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लांट रूट। कह रहे हैं इसमें प्लांट रूट का कौन सा फंक्शन है, एंकरेज प्लांट, स्टोरेज एक्सेस वाटर, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट और परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। भैया फोटोसिंथेसिस यही परफॉर्म नहीं होते। फोटोसिंथेसिस हमारा कहाँ होता है, ये लीव्स में होता है, ठीक है, और इसके लिए क्लोरोफिल नीड्स होता है, लेकिन हमारे रूट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग द लीफ एब्सेशन, यानी शेडिंग ऑफ लीफ, यानी कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से पत्तियों को गिराने में सहायक होता है। ठीक है, इथाइलिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है। तो हमारा कौन सा है, ये इथाइलिन हार्मोन है, इसको याद रखना। इथाइलिन हार्मोन हमारा क्या एब्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और फ्रूट रिपेनिंग इसके लिए भी, ठीक है, इसको लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन जिब्रेलिन हमारा देखा था तो सेल इलोंगेशन की रेस्पॉन्सिबल था, और हमारा क्या है, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में क्या है, प्लांट मूवमेंट टूवर्ड द लाइट की तरफ मूवमेंट होता है, तो वो भी इसी के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो दो हमने सीख लिए, जिब्रेलिन और इथाइलिन। जिब्रेलिन हमारे किसके लिए था, सेल इलोंगेशन, और हमारा क्या है, फोटोट्रोपिज्म की तरफ उसके लिए फंक्शन था। इथाइलिन हमारा कैसा होता है, ये प्रोमोटिंग करता है हमारा क्या, लीफ एब्सेशन, यानी पत्तियों को गिराने में। कौन सी लीफ, ओल्ड लीफ होती हैं, ठीक है, तो लीफ एब्सेशन और शेडिंग लीव्स, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोज स्टोमेटा इज प्राइमरी रेगुलेट बाय द। कह रहे हैं प्रोसेस होती है कब जो हमारे स्टोमेटा होते हैं खुलते और बंद होते हैं, उसे कौन रेगुलेट करता है।
तो किस पे डिपेंड करते हैं, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर पे होते हैं और लाइट इंटेंसिटी। तो सही इसका हो जाएगा हमारा क्या, CO2 पे रेस्पॉन्सिबल करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है इसको। ठीक है, स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग हमारी डिपेंड्स ऑन द CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलेइंग फ्रूट रिपेनिंग एंड प्रमोटिंग द डॉर्मेंसी। अभी हमने बात की थी किसके, ऐसा कौन सा हार्मोन था जो फ्रूट को बहुत जल्दी रिपेंड कर देता है यानी पकाने में सहायक होता है, तो इथाइलिन हमने देखा था। ठीक है, और इथाइलिन हमारे किस में देखा, लीफ एब्सेशन में भी देखा हमने। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कौन सा डिले करता है फूड को। ठीक है, यानी फूड को देर से पकाने का काम करता है और प्रमोट डॉर्मेंसी, और जो हमारा क्या है डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, और हमारा कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। तो ये भैया एब्सिसिक एसिड है, इसी को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हमारा क्लोज कर देता है क्या, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। तो इसी की वजह से एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस, तो हमने ठीक है इथाइलिन हमने अभी डिस्कस कर लिया, जिब्रेलिन हमारा देख लिया था सेल इलोंगेशन, और एक नया हार्मोन हमारा क्या एब्सिसिक एसिड भी पता चल गया। इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, और हमारा क्या है डिले करता है फूड रिपेनिंग यानी फल को पकाने में डिले करेगा, और प्रमोट डॉर्मेंसी, और डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। तो एब्सिसिक एसिड है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द एक्सेस फूड। ठीक है, तो एक्सेस फूड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लीव्स हैं, स्टेम्स है, फ्रूट है, रूट है और फ्रूट है। तो सही ऑप्शन हमारा फ्रूट हो जाएंगे। तो ये हमारे एक्सेस फूड को क्या है स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ। कह रहे हैं जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें ब्रेकडाउन होता है, तो क्या चीज़ किसका रिजल्ट होता है, ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, और हमारा क्या है ग्लूकोज निकलता है। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, तो जब हमारे को ऑक्सीजन का क्या होता है रेस्पायरेशन होता है, तो यहाँ पे क्या CO2 निकलता है। आपने देखा होगा चाहे प्लांट सेल से ही और चाहे ह्यूमन एनिमल सेल से ही, दोनों का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का रेस्पायरेशन होगा तो हमेशा CO2 यहाँ से क्या है रिलीज होगी। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज फैसिलिटेड टू बाई। भैया क्या रूट से लेके हमारे क्या है, ये हमारे रूट्स हो गए, और रूट से हमारा क्या है बहुत सारे उसमें जाता है। ठीक है, तो कौन रेस्पॉन्सिबल हो गया, तो रूट से लेकर तो हमारा क्या है जाइलम, जा से जल, जा से जल, जाइलम हो गया, जा से जल हो गया। इसके साथ में हमारे क्या है न्यूट्रिएंट भी यहाँ से क्या है एब्जॉर्ब होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, इनको भी कैरी करता है कौन, जाइलम। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट। अब कह रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारा इसमें कौन सा, ठीक है, तो जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, और हमारा बोरॉन है। तो मैग्नीशियम और हमने अभी पढ़ा था, तो इसमें कौन सा है, इज नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारा नहीं, तो हमारा यही नहीं है कौन सा, मैग्नीशियम। हम क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम हमने बाद में पढ़े थे ये, और हमारा सल्फर था। इसके बाद में सारे के सारे हमारे कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके सिवा कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे क्या आयरन भी यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक, कॉपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जिंक हमारा देखने को यहाँ पे मिलेगा, और हमारा क्या है मैग्नीज यहीं पे देखने को मिलेगा, और हमारा क्या है निकल यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, बोरॉन यहीं पे देखने को आपको मिलेगा, मॉलिब्डेनम भी इसी में आता है। ठीक, और हमारा क्या है क्लोरीन है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है इसको देख लेना, 8 जो हमारे क्या है न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो क्या होते हैं, इनको प्लांट को नीड्स होती है कम मात्रा में, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो उनको प्लांट को ज़्यादा मात्रा में उसकी नीड्स होती है। इसी के हिसाब से इसको क्या है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द क्यूटिकल इन प्लांट्स लीव्स।
लीव्स के ऊपर हमारी क्या है, एक क्यूटिकल लेयर चढ़ी होती है। उस क्यूटिकल लेयर को क्या फंक्शन होता है, तो गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हर्बीवोरस, रिड्यूस वाटर लॉस एंड क्लोरोफिल प्रोडक्शन। तो ये हमारे क्या है, रिड्यूस वाटर को लॉस होने से बचाती है। ये एक प्रकार का एडप्टेशन है प्लांट के लिए, क्यूटिकल लेयर का फॉर्मेशन होता है। विच प्रोसेस है रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सोर्स ऑफ द सिंक इन प्लांट्स। तो कह रहे हैं कौन सा प्रोसेस होता है जो हमारे क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम सोर्स से लेके और सिंक टू प्लांट। तो हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का जो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इस तरीक़ा से क्वेश्चन आया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 23, द वैक्सी लेयर ऑन सरफेस ऑफ लीव्स दैट हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस इज कॉल्ड। तो इसको क्या है, क्यूटिकल है, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट प्लांट दैट लैक क्लोरोफिल एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट सेल। अब हम कह रहे हैं इसमें कौन सा पैरासाइट प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसके मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और हमारे न्यूट्रिएंट हमारा कहाँ से मिलेगा, होस्ट सेल से लेगा। तो मॉसेस हैं, फर्न है, ऑर्किड है, और हमारे क्या है, ड्यूडर है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ड्यूडर है। ऑर्किड भी है, बट ऑर्किड हमारा प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, लेकिन प्लांट उसके पास क्लोरोफिल होता है। ओनली हमारे क्या सपोर्टिव हमारा होता है ऑर्किड, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा क्या है, ड्यूडर है हमारे पे, हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन इन प्लांट ग्रोथ। अब बात कर रहे थे ऑक्सिन, तो हमने क्या है, जिब्रेलिन यहाँ पे देख लिया था, इथाइलिन के बारे में देख लिया था, एब्सिसिक एसिड के बारे में देख लिया था। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन हमारा क्या काम करेगा, प्रोमोटिंग रूट डेवलपमेंट काम करता है, ठीक है। तो ऑक्सिन का यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, प्रोमोटिंग रूट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑक्सिन के बारे में समझ गए। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, व्हाट द प्रोसेस ऑफ वाटर अपटेक बाय प्लांट रूट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज। कह रहे हैं एक प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस चलती है, जो हमारे जो पे कंसंट्रेशन, अगर हमारे क्या सॉइल में कंसंट्रेंट ज़्यादा होगा और रूट का कंसंट्रेशन कम होगा, तो आराम से न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे और रूट में आराम से पहुंचते रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन, मीन्स अब कंसंट्रेशन जस्ट अपोजिट है। कहने का मतलब हमारे क्या है, कंसंट्रेशन हमारे क्या है, रूट हेयर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसका कंसंट्रेशन हमारे क्या है, लो है। तो जब हमारे तब भी हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट हमारे क्या है, पास हो रहे हैं और प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये हमारे क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, which plant hormone is responsible for promoting the cell division and lateral bud growth। lateral bud growth, अब कह रहे हैं सेल डिवीजन करवाता है और हमारा क्या है, लेटरल हमारा क्या है, बड ग्रोथ, ठीक है। इथाइलिन हमने देख लिया था, जिब्रेलिन हमने देख लिया था, ऑक्सिन हमने देख लिया था, और एब्सिसिक के बारे में एक हमने सबके बारे में पता कर लिया। लेकिन इन्हीं में से एक हमारा किसका है, प्रोमोटिंग सेल डिवीज़न का भी काम करता है और हमारा का लेटरल वर्ड का भी। तो ये हमारे कौन सा, ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन के हमारे दो फंक्शन पता चल गए। एक हमने जस्ट पढ़ा था, ऑक्सिन हमारा क्या काम करता है, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रूट के फॉर्मेशन के रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन, ठीक। और हमारा दूसरा हमारा पता चल गया, ये सेल डिवीज़न भी करवाता है और हमारा क्या है, लेटरल वर्ड का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसको क्या है, एपिकल डोमिनेंस भी हमारे रेस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, कौन, ऑक्सिन, इसको भी याद रखना। तो एपिकल डोमिनेंस यानी हाइट में प्लांट एकदम बढ़ता है, तो ऊपर हमारा क्या है, सबसे ऊपर टिप पे होगा। इसे मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ में देखने को मिलेगा, वो कौन से देखने को मिलेगा, ऑक्सिन देखने को मिलेगा। ये हमारे सेल को डिवीज़न करता है और लेटरल वर्ड का फॉर्मेशन करता है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कैम्बियम लेयर इन प्लांट स्टेम। तो प्लांट स्टेम में जो कैम्बियम लेयर होती है वो हमारे क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट डज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन अकर्स। तो जर्मिनेशन कहाँ होगा, तो स्टेम है, रूट है, तो भैया ये इसी में होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, विच प्लांट हार्मोन इज कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू प्रमोट फ्रूट रिपेनिंग। कह रहा है इनमें से कौन सा है जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है और जिसकी वजह से फल को जल्दी पका देता है, फ्रूट रिपेनिंग होता है। तो इथाइलिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें कौन सा इथाइलिन है, हमने बात की थी, ठीक है। तो इथाइलिन हमारा तो फ्रूट प्रोमेटिंग के लिए हो गया। और दूसरा एक और हमने बताया था इसका, वो हमारे क्या चीज़ बताया था लीफ एब्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबली होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 31 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइक्रोराइजल एसोसिएशन इन प्लांट। देखो माइक्रोराइजल एसोसिएशन यहाँ पे देखने को मिल गया। माइक्रोराइजल मीन्स क्या होता है, जब माइक्रोराइजल मीन्स कहीं ना कहीं रिलेटेड हमारे क्या है, माइसीलियम यानी फंगस से रिलेटेड है, ठीक है। तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन देखने को कहाँ मिलता है, पाइनस में देखने को मिलेगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या फंक्शन होता है, तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है इसको, ठीक है। ये वहाँ पे क्या होता है, रूट हेयर की तरह वर्क करता है बिल्कुल, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है। ये सिम्बायोसिस होती है वहाँ पे माइक्रोराइजल, जैसे लाइकेन की तरह ये भी हमारे क्या है, पाइनस के रूट की तरह सिम्बायोसिस करते हैं। कौन, फंगस या फंजाई। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस बाय सर्टेन बैक्टीरिया इज नोन एज। अब कह रहे हैं यानी क्या है, किससे, नाइट्रेट से, यानी हमारे क्या है NO3 से, NO3 से जब क्या है नाइट्रोजन में जब होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं। मीन्स हमारी क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, नाइट्रोजन घूम घाम के हमारे क्या सीधे एटमॉस्फेयर पहुँच रही है। तो यहाँ पे क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन वाले टर्म है, इसको याद रखना, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ से क्या है, नाइट्रोजनफिकेशन यानी नाइट्रोजन तोड़ ताड़ के सीधे एटमॉस्फेयर में भेजना, उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल वर्ड। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो लेटरल वर्ड को इनहिबिट कर देता है। अभी हमने पढ़ा था लेटरल वर्ड्स को कौन प्रमोट करता है, तो हमारा कौन सा, ऑक्सिन हमने देखा था, ठीक है। यानी सेल को सेल डिवाइडेशन करता है और हमारे क्या है, लेटरल वर्ड को प्रमोट करता है, तो ऑक्सिन देखा था। अब जस्ट इसके अपोजिट है, तो अपोजिट यहाँ पे है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो हम आपके हैं एब्सिसिक एसिड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड के हमारे पे क्या है यहाँ पे, तो लेटरल वर्ड का हमारे क्या है, इसको क्या इनहिबिट कर देता है। और हमने क्या पढ़ाया था, दो इसके हमने और आपको पहले बताए थे, फंक्शन इसको बताया था, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का ये स्टोमेटा क्लोज कर देता है एब्सिसिक एसिड, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज। तो इसको क्या है, जब पानी भाई प्लांट के जो वायवीय भाग से पानी का निकलना, इसको किसको क्या है, इसको ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, विच फॉलोइंग फैक्टर इज डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। तो ह्यूमिडिटी अफेक्ट करता है, बाइंड स्पीड अफेक्ट करता है, लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट करता है, लेकिन सॉइल पीएच हमारा यही इफेक्ट नहीं करता है, किसको, ट्रांसपिरेशन को। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, प्रोसेस बाय विच प्लांट रेस्पॉन्ड टू द ग्रेविटी इज नोन एज। ग्रेविटी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसको जियोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोटिंग सीड जर्मिनेशन। कह रहे हैं इसमें से कौन सा प्रमोट करता है, सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, तो हमारा क्या है, जिब्रेलिन है हमारा, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है हमारा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म ऑफ द प्लांट यूज कैन कॉल्ड।
कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसको कन्वर्ट करके, क्योंकि नाइट्रोजन सीधे सीधे प्लांट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो इनको कन्वर्ट करके और प्लांट को यूजेबल नाइट्रोजन में फिक्स किया जाता है। तो इस फिनोमिना को क्या नाम से जानते हैं? तो इस फिनोमिना को नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। डिनाइट्रिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, NO2 NO3 से हमारा क्या है, नाइट्रोजन में कन्वर्जन हो रहा था। अब बात करें अब जिसको क्या है, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही, ताकि यहाँ पर क्या प्लांट उसको क्या यूटिलाइज कर पाए इसको। तो इस फिनोमेना को किस नाम से जानते हैं? इस फिनोमेना को क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंटेन हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। कह रहे हैं प्लांट में क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ किस में पाया जाता है? तो सबको पता है लीफ में पाया जाता है, क्योंकि तभी तो वहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जिब्रेलिन इन प्लांट्स। तो जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में पढ़ा, तो इसको क्या है, प्रोमोटिंग फ्लावर फॉर्मेशन, इनहिबिटिंग स्टेम इलोंगेशन करता है, और हमारा क्या करता है, तो अभी हमने पढ़ा था जिब्रेलिन के बारे, ये स्टिमुलेटिंग का सीड जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, यानी सीड जर्मिनेशन को क्या है, बढ़ाता है। तो यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, द बेंडिंग ऑफ द प्लांट सूट टूवर्ड द लाइट इन एग्जाम्पल ऑफ। तो जब हमारे का आपने देखा होगा लाइट की तरफ, हमारे जैसे सूरजमुखी है, और भी प्लांट्स हैं जो हमारी लाइट की तरफ बेंड कर जाते हैं, ठीक है, तो उस फिनोमेना को किस नाम से जानते हैं? तो उसको क्या है, फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट अडेप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस इन एरिड एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं ड्राई एटमॉस्फेयर पे, तो क्या होगा इसमें, हमने देखा कि एडेप्टेशन होता है, एक थिक क्यूटिकल उनको देखने को मिलेगी, थिक क्यूटिकल की वजह से उनके क्या संकन स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, ठीक है, संकन स्टोमेटा देखने को मिलेंगे इनमें। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। तो भैया ये क्या काम करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इसको, तो फिक्सेशन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, विच प्लांट हार्मोन इज एसोसिएट विद द शेडिंग ऑफ रिप फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, यानी तो कह रहे हैं सीधा सीधा, जो शेडिंग मीन्स कौन सा हार्मोन है जो फल को जो पक जाते हैं उनको तुरंत गिराने का काम करता है, तो हमारा कौन सा हो जाए, इथाइलिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमने पहली बार डिस्कस की, तो ये यार इथाइलिन हार्मोन है, ये हमारी फल को गिराने और पकाने के लिए दोनों की काम करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लोएम इन प्लांट्स। तो फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, तो फूड और ट्रांसपोर्ट का न्यूट्रिशन करता है, फूड एंड न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं कौन, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड एंड ब्लू कलर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेड और ब्लू कलर के लिए कौन सा हमारा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे क्लोरोफिल हमारा क्या है, ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वैसे एंथोसाइनिन हमारा क्या है, रेड और ब्लू के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेन टर्जिटी इन प्लांट सेल इज प्राइमरी रेगुलेट बाय द मूवमेंट ऑफ। तो भैया ये बहुत अच्छा है, तो इसके लिए हमारे का पोटेशियम आयन रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट सेल की, जो सेल उसकी टर्जिटी मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग स्टोमेटा एंड रिड्यूस वाटर लॉस। तो अभी हमने बात की थी, इसमें कौन, एब्सिसिक एसिड है, इसी की वजह से इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट लॉस टू द सॉइल, नाइट्रेट आयन इन सॉइल इन नोन एज। अब कह रहे हैं अमोनिया से नाइट्रेट में हमारा क्या होता है, अमोनिया से नाइट्रेट में होता है, तो इसको क्या है,
देखो अभी हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, देख पढ़ लिया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ लिया, डीनाइट्रिफिकेशन के बाद अब हमारा क्या है, ये नाइट्रिफिकेशन है, इस कंडीशन कैसे कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आप बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लांट वेस्कुलर सिस्टम, कह रहे हैं इसमें से प्लांट वेस्कुलर सिस्टम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, ये इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताना। क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए